Hello बच्चों, let's read this question. The question says 0.5 gram of an organic compound containing nitrogen on gel required 29 ml of N by 5 H2SO4. For complete neutralization of ammonia, the percentage of nitrogen in the compound is option A is 34.3, option B is 16.2, option C is 21.6 and option D is 14.8. बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कोई 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन है और उसको हमारे पास अगर हम उसका जेल्डल मेथड से उसका एस्टिमेशन करते हैं तो वो 29 ml H2SO4 को रिक्वायर करती है जिसकी हमें नॉर्मेलिटी गिवन है N/5 जिससे उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है अमोनिया की फॉर्म में। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारा फॉर्मूला जिससे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर बात करें हम जेल्दाल्स मेथड की, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्दाल्स मेथड। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसको समझेंगे भी कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स होती हैं, उसको भी समझना है हमें। तो हमारे पास कौन सा मेथड था ये, जेल्दाल्स मेथड। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, जहाँ n क्या है, नॉर्मेलिटी H2SO4 की है, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे बच्चों, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर बच्चों हमने पहले ही सारी टर्म्स को इस तरह सेट किया है कि हमारा आंसर ओवरऑल परसेंटेज के अंदर ही आएगा। सारा आंसर हमारा परसेंटेज के अंदर ही आएगा, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं हमारे पास जेलदार मेथड के अंदर होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन है और हमें डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर कितना नाइट्रोजन है, इसके अंदर कौन है, नाइट्रोजन। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं और हीट करते हैं इसको बेसिकली। तो ये क्या काम करता है, हमारे पास जितना भी नाइट्रोजन होगा उसको सभी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये अमोनियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सारा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसके अंदर आ गया, अमोनियम सल्फेट के अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट को किसके साथ ट्रीट कराते हैं, हम एल्कली के साथ ट्रीट कराते हैं, एल्कली बेस के साथ ले लेते हैं हम यहाँ 2NaOH। जब हम इसके इसके साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों तो यहाँ हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाता है, और जितना भी हमारे पास अमोनियम सल्फेट में अमोनियम था वो सभी का सभी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में बनता है यहाँ वाटर। हम क्या करते हैं, इस अमोनिया गैस को निकाल लेते हैं, किसी तरह सेपरेट कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास अमोनिया गैस बनी है, क्योंकि ये गैस है और हमारे पास सोडियम सल्फेट सॉलिड है और H2O लिक्विड है, तो ये गैस हमारे पास, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली कंटेन कर सकते हैं। अब जितनी भी हमारे पास ये अमोनिया गैस बनती है बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं एक स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन के साथ, और ये होता है एक्सेस में, और इसकी हमें पता होता है कितना अमाउंट हम ले रहे हैं। हमारे पास इसकी रिएक्शन कराने के बाद अगेन क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट। क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमें पता होता है कितना H2SO4 ले रहे हैं और इसको लेते हैं एक्सेस के अंदर। तो अब जो हमारे पास H2SO4 बाद में बचता है तो हम उससे ये निकाल लेते हैं कि कितना H2SO4 ने रिएक्ट करा होगा। हमें चाहिए कि हाउ मच H2SO4 रिएक्ट, कितना H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जितना H2SO4 रिएक्ट करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल लेते हैं कि कितना अमोनिया बना होगा, और जितना अमोनिया बना होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं कि कितना नाइट्रोजन हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट रहा होगा। इस तरह हम इसको डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर किसके अंदर आता है, परसेंटेज में आता है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या था, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें H2SO4 की चाहिए थी जो हमें गिवन है N/5। ये तो दिया था नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/5। और इसकी वॉल्यूम दी थी बच्चों हमें 29 ml, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। और हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों, डिवाइड करना था हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से जो दिया है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज इस तरह सेट होती हैं कि हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम रखनी होती है वो ml में रखनी होती है, और हमें नीचे जो वेट रखना होता है वो ग्राम में रखना होता है। ये सारी यूनिट्स कट जाती हैं और ओवरऑल आंसर हमारा परसेंटेज के अंदर आता है। तो ये इस फॉर्मूले की खास बात है, इसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाता है, 16.24%। इसको हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। हमारे
ऑप्शन नंबर बी में दिया 16.2, therefore फाइनल आंसर इज 16.2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ